आइए हम भगवान के दिव्य प्रसंग को सविधि सुनते हैं। उससे पहले 2 मिनट का भाव आप लोग स्वीकार करें। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देखो, बड़े भाव से भगवान के रास में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए राधा रानी को याद करना आवश्यक है। दोनों को बड़े भाव से इस पंडाल में बुलाओ कि हे गोपाल, हम सब गोपी भाव से यहाँ बैठे हैं और आज 6 दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे, तो आज तू हमारे बीच में प्रकट हो। हम सब तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। बड़े भाव से, अंतर भाव से बोलो बोलो। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर को पाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर को पाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने रख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल पे आई विपदा भारी। 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 एक इशारे में सारी विपदा टारी।
एक इशारे में सारी विपदा टाली, सारी विपदा टाली। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने रख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा झुके सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सवेरों में शाम बसे मन में परवाई, नैनों में शाम बसे मन में परवाई। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मेरे प्यारे रस रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा झुके सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम सभी मिलकर राजपंचाध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम सुमिर भागवत भक्त भागवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय कर गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बन राज बसीलो, पांच में भूले देह सुध तब छठे भावना रास की, सातवें पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की। भैया कहते हैं कि रास पंचाध्याय में रास में प्रवेश करने से पहले हम अपने देह की सुध भूलें कि हम कौन हैं। हम कोई इंसान है ऐसा नहीं, हम सब गोपी हैं। जैसे कि अभी आपने देखा हमारे रामविलास भैया पधारे हैं आज, जो अभी यहाँ नृत्य कर रहे थे बड़ा सुंदर सा। इनके विषय में हम एक और बात बता दें भैया, इनका इतना निर्मल भाव है, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा गोपी भाव से ही कथा में आते हैं। तब तो ये अपने आप पर खो जाते हैं, अपने आप ऐसा भाव बने हम सबका ऐसा। और भैया हमारी तीर्थों में जो कथा होती है ना, उसके मुख्य जजमान रहते हैं भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, अभी बद्रीनाथ में भी भैया ने पुराण उठाया था, और अभी रामेश्वर धाम के लिए भी उनने वहीं पर अनाउंस करा दिया कि गुरुजी जब तक ये शरीर है कहाँ ले जाएंगे साहब। तो अभी रामेश्वर में कथा है, आप सबको विदित है, रोज अनाउंस करते हैं। जो व्यक्ति चलना चाहें वो अपना नाम मोबाइल नंबर यहाँ लिखवा दें। जो भी व्यक्ति उसके विषय में कुछ दान की घोषणा करवाना चाहें
तीर्थों में खर्चा लगता है। यदि कोई उसके निमित्त देना चाहे तो वह भी अपना नाम लिखवा के राशि उसमें लिखवा सकते हैं कि अलाउंस करा सकते हैं कि हमारी ओर से ये है, तो और चलना चाहे चल सकते हैं। पुराण यदि उठाना चाहे, पुराण का वाचन कराना चाहे, मूल पाठ कराना चाहे विद्वान ब्राह्मणों से, वह व्यवस्था भी है। तो जो भी भक्तगण उसमें सहयोग करना चाहे वो कर सकते हैं। तो सज्जनों, अब हम चलते हैं गोपी भाव के ऊपर। गोपी कौन है? गो का अर्थ होता है सज्जनों इंद्री, है ना, और पी का अर्थ होता है पीना, है ना। तो गो भी इंद्रिय कृष्ण रस पिबती इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से भगवान नाम पान करे, भगवान को समझे, महसूस करे, उसका नाम है गोपी। हाँ, अब देखो ये गोपी हैं कौन जो ब्रजमंडल में आई हैं। भैया एक और बात बता दें कि हम जितने लोग बैठे ना यहाँ, ये कोई साधारण लोग नहीं हैं। हाँ, बहुत से हैं दुनिया में लोग, लेकिन सब ही क्यों कथा में मन नहीं लगता, सब क्यों कथा में नहीं आ पाते हैं? इसके पीछे एक कारण है। जितने भी लोग हम यहाँ बैठे ना, ये पूर्व जन्म में किसी ना किसी माध्यम से भगवान से जुड़े हुए होते हैं। कोई गुरुजनों के सत्संग में रहे हुए होते हैं। आज हम इस व्यास गादी पे बैठे हैं तो इसका मतलब हमको जो इसी जन्म में नहीं मिल गए। हाँ, हम कई जन्मों से इसके लिए कर रहे होंगे, इसके लायक बनने की कोशिश करी होगी। भगवान के मंदिर में जाना, गुरुजनों की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, उनसे प्रेम रखना, अनंत कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, जब जाकर भगवान की कथा सुनने में मन लगता है साहब। हाँ, नहीं तो कैसे कितने लोग घूम रहे हैं। तो अब जो देखो गोपी जो बने हैं ना, ये गोपी जो बनकर आए हैं कोई एक दो जन्म की इनकी तपस्या नहीं है। अब दंडक वन में जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार घूम रहे थे माता जानकी को ढूंढते हुए, तो वहां पर कई हजारों वर्षों से साधु संत महात्मा तपस्या कर रहे थे। उन्होंने भगवान को देखा तो भगवान लता पत्ता इत्यादि से पूछ रहे हैं, हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। और पूछ रहे हैं कहीं देखा है किसी ने हमारी सीता को देखा है, जानकी को देखा है। तो उन साधु संत ने जब भगवान के दर्शन किए तो उनके मन में एक भाव जागा कि काश यदि हम भी गोपी होते तो। भगवान को हम इतने सालों से भज रहे हैं, राम राम रट रहे हैं, लेकिन भगवान ने हमें कभी नहीं ढूंढा, हमसे कभी नहीं मिलने की कोशिश की। और माँ जानकी 2 दिन पहले गई हैं और बताओ ये उनको ढूंढ रहे हैं, हमको नहीं ढूंढा कभी। काश यदि हम भी गोपी बन जाते तो भगवान हमको भी ऐसे ही ढूंढते। ये भाव है इसमें। हम भी ऐसे होते तो हमको भी भगवान ढूंढते। अब भैया समुद्र मंथन के समय जितनी भी मत्स्य कन्याएं थीं, सब ने कच्छप भगवान का दर्शन किया, उनके अंदर गोपी भाव आया, वह भी गोपी बनी। वामन अवतार में जितनी भी दैत्य कन्याएं थीं, सबने वामन भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा, उन पर मोहित हुई, वो सब ब्रजमंडल में गोपी बनी। हाँ, 4 वेद हैं, 4 वेदों के मंत्रों को यदि गिना जाए तो चारों वेदों के मंत्र 1 लाख मंत्र होते हैं। उन 1 लाख मंत्र में से सज्जनों 4000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के, 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के।
उपासना का मतलब ये है कि भगवान के पास पहले ही चले गए, ज्ञान कांड के भी पहले ही चले गए, लेकिन 80,000 मंत्र जो कर्म कांड के हैं ना, वह भी भगवान के पास गोपी बनकर इस समय पहुंचे हैं। इनके कई विभाजन हैं। कौन कौन से? मुनि रूपा, श्रुति रूपा, साधन सिद्धि, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब पहुंच गए भगवान के पास गोपी बनकर। लेकिन जब चीर हरण की प्रसंग हुआ था, उस समय भगवान ने कह दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम सबके साथ रास करूंगा, तुम सब यमुना जी के किनारे पधार जाना। ये क्या था पता है? ये निमंत्रण था। हाँ, जैसे हमारे घर में विवाह, शादी या कोई कार्यक्रम होते हैं ना, तो हम लोग निमंत्रण देते हैं, है ना? हाँ, कार्ड देते हैं ना, कार्ड कि भैया या पीले चावल डाल के आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है भैया कि जो गोपियां हैं ना, ये बहुत खास हैं भगवान की। और जो खास आदमी रहते हैं ना, खास व्यक्ति, निमंत्रण के बाद में उनको एक बार फोन लगाना पड़ता है? होता है ना ऐसा कि यार कार्ड तो आया लेकिन उसने बोला तो है ही नहीं। अरे चलो बोला नहीं तो एक फोन तो लगा देता भला आदमी। कोई हम पराए थोड़ी हैं सो कार्ड भेज दिया सो या थोड़ी देर के लिए जाना। ये बहुत खास है गोपी भगवान की। इसलिए अब सब गोपी जानती हैं आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, आज रास होगा। कन्हैया ने निमंत्रण दिया है लेकिन अभी बुलाए तो है ही नहीं, फोन तो आया ही नहीं। एक कॉल भर लग जाए, एक बार बोल दे कि हाँ जाओ, तो हम सब चले। अब सब कोई खिड़की से झांक रही, कोई ऊपर चंद्रमा को देख रही है, चंद्रमा खिल रहा है, सुंदर सुंदर उसका बढ़िया नीलमणि जैसा उजेला हो रहा है, सब देख रही हैं। जल्दी से बजे कहीं और हम तुरंत जाएं। अब सज्जनों, भगवान जो हैं पतित पावनी माँ यमुना के किनारे खड़े हो गए और उन्होंने सबको फोन लगाया। हाँ, जो उन्होंने कॉल करी, आहा, सबके फोनों में घंटी बजना चालू। अभी आए, अभी आए, जिसका नाम पड़े। हाँ, जो गोपी को मुरली सुनाई पड़ी और वो गोपी उस काम को वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी यमुना के किनारे। एक गोपी गाय धो रही थी, बर्तन को वहीं पटका और दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी थी, उसको वहीं पटका और दौड़ पड़ी। एक गोपी ने काजल लगा रही थी, हाँ तैयार हो रही थी ना, आज शरद पूर्णिमा है सो मुझे रास में जाना है तो तैयार हो जाऊं, नहीं तो रात को 12 बजे कौन तैयार हो साहब। तो काजल, सब श्रृंगार हो गया था, केवल काजल बचा था। हाँ, तो उसने काजल लगाया तो इतने में अपना नाम सुनाई पड़ा। तो उसने क्या किया, वो भूल गई कि एक ही आंख में काजल लगा है और दौड़ पड़ी। कोई गोपी रास्ते में मिली तो उस गोपी ने उससे कहा कि देखो तेरी एक आंख में तो काजल लगा है और एक में नहीं लगा, पागल है का तू? एक आंख में तो और काजल लगा के आ। तो वो दूसरी आंख में काजल लगाने के लिए घर गई, लेकिन जाने की इतनी जल्दी पड़ती है कई बार कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम क्या पहन रहे हैं क्या नहीं। इतनी जल्दी हाथ कांप रहे, सो काजल इधर उधर 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 लग गया। तो एक आंख उसकी जगन्नाथ भगवान जैसी हो गई। तो उसने देखा दर्पण में कि यार काजल लग ही नहीं पा रहा। जब एक पूरा काजल आंख पर फैल गया तो उसने पूरी काजल की डिब्बी ली, अपने दोनों हाथ में लगाया और पूरे मुंह में लगा लिया। ले कन्हैया, देखो यही पसंद है ना तो मैं ऐसे ही आऊंगी। दूसरी गोपी ने देखा तूने ये क्या किया, पूरे मुख में काजल लपेट लिया। बोले हमारा कन्हैया मुख नहीं देखता, वो सुंदर मन देखता है साहब।
हमारा मन कैसा है। हाँ, सुंदरता पे वो नहीं रीचता, क्योंकि वो तो खुद ही इतना सुंदर है। ब्रज के लोग कहते हैं नंद लला तुम होते ललित तो गले कट जाते कड़ोरन के। खैर समझो कि तुम लाला हो, लाली नहीं हो। हाँ, इसलिए वो खुद ही इतना सुंदर है, उसको सुंदरता देखने की आवश्यकता नहीं है। वो तो श्याम सुंदर है साहब। हाँ, उसका नाम ही श्याम सुंदर है। गोपिकाएं सब गोपी जा रही हैं, दौड़ रही हैं, भगवान की बंसी सुन रही हैं। हजारों गोपी जब यमुना के तट पर, जैसे आप लोग इस पांडाल में बैठे हो ना साहब, ऐसे ही यमुना के तट पर हजारों गोपी खड़ी हैं और सामने श्याम सुंदर खड़ा हुआ है। सबने देखा तो भगवान क्या कहते हैं? स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं क्वचित् ब्रूतागमन कारणम्। पहले तो क्या बोलते हैं? स्वागतम वो महाभागा, आप सब आए हो, स्वागत है। शादी में जाते हैं, ब्याह में जाते हैं, बिल्कुल मुख्य दरवाजे पर, द्वार पर घर का मालिक खड़ा होता है और हाथ जोड़कर स्वागत करता है। आइए सर, स्वागत है। किया, स्वागत किया, स्वागत के दूसरे ही क्षण बोल दिया कि वो तो ठीक है, स्वागत है, लेकिन बताओ तो ब्रूतागमन कारणम। आप आए वो ठीक है, लेकिन आए क्यों हो, इसका कारण तो बताना पड़ेगा ना। ए भगवान, अब क्या कहें? बोला भी है कि शरद पूर्णिमा को रास होगा, आप सभी पधारें। अभी बुलाया भी है, हैं? कॉल करके बुलाया भी है। इसके पश्चात अब जब आ गए हैं तो फिर पूछ रहे हैं, बिल्कुल सामने वाले तो बिल्कुल मेरी तरफ देखना। ये 3 4 6 लोग जो है ना, इन पे विशेष दृष्टि रहती। हाँ, जीजाजी को छोड़ कर उनको हम नहीं देख सकते भैया, कतई भूल जाए हम तो हाँ, हम थोड़ा डरते हैं उनसे लेकिन यहाँ नहीं डरते। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, कथावाचक की एक विशेषता होती है, उसके अंदर जो बात आती है उसको बोलना पड़ता है। यदि वो नहीं बोलेगा ना तो कथा भूल जाएगा, आगे की बात कर ही नहीं सकता वो, जब तक उसके हृदय में जो बात है। क्योंकि हम थोड़े बोल रहे हैं, बोलने वाला तो कोई और है। आगे की बात जब ही उसको आएगी समझ में, जब तुरंत की बोल देगा। इसलिए मजबूरी है, बोलना पड़ेगा। तो स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वः। हाँ, और आखिरी में स्वागत कर दिया और फिर बोलते हैं ब्रूतागमन कारण। क्यों आए हो? बेचारी क्या बोले, बिल्कुल मौन खड़ी हैं, एक शब्द नहीं निकल रहा। अच्छा अच्छा, आप तुम इसलिए आई होगी कि रजन में सा घोर रूपा घोर सत्वन से बिता प्रतियात ब्रजम स्नेहा स्थयम स्त्रिविसुमध्यमः। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है देवियों। इस घोर रूपा रात्रि में तुम अपने अपने पतियों को छोड़कर इस निर्जल वन में चली आई। क्या ये अच्छी बात है? जाओ, लौट जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। यही नारी के लिए परम कर्तव्य है और परम धर्म है। बेचारी गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया और वो शांत खड़ी हैं, नीचे नजर करके खड़ी हैं। कन्हैया ने कहा, तुमने जवाब नहीं दिया? आहो, अब मेरी समझ में आया आप यहाँ किस लिए आई हैं। तुमने जंगल नहीं देखा ना। रजन्य सा घोर रूपा,
ये जंगल नहीं देखा तुमने, शायद ये जंगल देखने के लिए आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर वन है। देख लिया ना राकेश चंद्रमा को कैसा प्रकाश कर रहा है, इस वन को देख लिया तुमने। लेकिन देवियों, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जंतु भी रहते हैं, जीव जंतु भी इस जंगल में रहते हैं, रीछ भालू शेर इत्यादि सब रहते हैं। तुम अपने घर को लौट जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। पतिव्रता स्त्री को ऐसे अकेले अर्धरात्रि में नहीं घूमना चाहिए। तुम जानती हो पतिव्रता स्त्री क्या होती है देवियों? भगवान ने एक उदाहरण दे डाला। मालूम है कैसी होती पतिव्रता स्त्री? बोले देखो, एक पतिव्रता स्त्री थी, वो अपने आंगन में बैठकर चावल बीन रही थी। उसी समय उसके पति जंगल से आए, लकड़ी काट कर, और आए तो थक गए तो पत्नी की गोद में सर रख के सो गए। इधर देखो ध्यान, तो हाँ वो नजर रहती है, हाँ बिल्कुल इधर। अपने पति गोद में रख के उसके सो गए। एक छोटा सा बालक था, वो वहीं खेल रहा था। अग्नि एक कुंड में जल रही थी, वो बच्चा खेलते खेलते अग्नि के पास गया। अब एक पतिव्रता स्त्री सोचती, यदि मैं उठूंगी तो पति की नींद खुल जाएगी, और पति की नींद यदि मेरे कारण खुल गई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा सोच ही रही थी जब तक उसका बच्चा अग्नि कुंड के पास गया, और वो अग्नि कुंड में पलट गया और अग्नि जोर की जल रही थी। उसने दोनों आंख बंद कर लिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? 1 घंटे बाद जब पति की नींद खुली, दौड़ी दौड़ी अग्नि कुंड के पास गई, तो वो अग्नि कुंड में बच्चा खेल रहा है। अग्नि फूल बन गई साहब, अग्नि की जलाने की शक्ति समाप्त हो गई। देवियों, ये होता है पतिव्रत धर्म, और तुम रात में घूम रही हो। गोपियां मन में सोचती हैं, बड़े उदाहरण दे रहे हो हैं कन्हैया। जो तुम उदाहरण हमको दे रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण जानती हैं हम। बोले सुनाओ, जानती हो तो सुनाओ। बोले देखो, एक पतिव्रता स्त्री थी, वो अपने पति की बड़ी सेवा करती थी। हाँ, उसने बड़े नियम बना के रखे थे कि इतने बजे पति को स्नान कराना है, इतने बजे स्वल्पाहार देना है, इतने टाइम हम उनको भोजन कराएंगे, इतने समय। ऐसी बहुत सारे सुबह से लगा के थे कि रात्रि तक के उसके सारे नियम बने थे, जैसे हम ठाकुर सेवा करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। अब एक बार क्या हुआ, किसी कारणवश उसके पति को कहीं विदेश जाना पड़ा। पत्नी से कहता है, देवी मुझे विदेश जाना है और मैं 2-3 साल में लौटूंगा। बोले स्वामी, मेरे पतिव्रत धर्म का क्या होगा? मेरी पूजा का क्या होगा? मेरी सेवा का क्या होगा? मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने दिमाग लगाया और अपने जैसे दिखने वाली एक मूर्ति उसको लाकर दे दी। बोले इसकी सेवा करो मुझे समझ कर। अब नित्य प्रति उठती है और जो सेवा पति की करती है, वैसी की वैसी सेवा उस मूर्ति की करने लगी। और अब महीने 6 महीने बाद उसके अंदर ऐसा भाव जाग गया कि यही मेरा पति है। हाँ, जब 3 साल बाद उसके पति देवता लौटे बाहर परदेश से, उस समय वो पति की सेवा में लगी थी। दरवाजा खटखटाया, बोले दरवाजा खोलो, खोलो भाई दरवाजा। अब इसके कान में आवाज आई कि पति देवता है, लेकिन यहाँ भी पति की सेवा चल रही है। कन्हैया बताओ क्या करे? देखो यहाँ पति की सेवा से उठती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। वहां द्वार पर पति खड़े हैं, क्या करना चाहिए? कन्हैया ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है? अरे जब सही का पति आ गया है तो मिट्टी के पति की छोड़ के बढ़िया स्वागत करे। है काज
जरूरत मट्टी के पति की सेवा करने के लिए? बोले हमें अपनी बात का उत्तर मिल गया। जब जगतपति परमात्मा साक्षात हमारे सामने खड़ा है तो क्यों हमको मिट्टी के पतियों के पास भेज रहे हैं? देखो भैया माताओं, यहां से एक बात और सुन के जाओ। शरीर का पति होता है, शरीर का पिता होता है, शरीर का बच्चा होता है, शरीर की माता होती है। जितने भी संसार में रिश्ते बनते हैं सब शरीर के साथ बनते हैं। शरीर संसार में आया, रिश्ते आए, शरीर संसार से गया, रिश्ता खत्म। मानते हो? हैं? बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन आत्मा की जहां बात है तो आत्मा का पति तो परमात्मा के अलावा और कोई नहीं हो सकता। गोपियां कहती हैं कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। श्री बरिये श्री गोपाल को जो चुड़ लो अमर हो जाए। हाँ, ऐसे पति को वरने से क्या मतलब है कि कभी उसके जाने के बाद में माथे का सिंदूर चला जाए, गले का मंगलसूत्र चला जाए, हाथों की चूड़ी चली जाए। तो मीरा की यही तो बात थी, मीरा के अंदर यही उसके अंदर भाव थे कि मैं ये मट्टी के पति को क्या करूंगी जिसके जाने पर सब चला जाए। इसलिए मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। इसलिए मीरा इस भाव को कहती है। हाँ, और सज्जनों, भगवान उनके मनोभाव को समझे और भगवान ने रास आरंभ किया। हाँ, रास जैसे ही प्रारंभ हुआ, देखो अभी रास हो रहा है, महारास होना बाकी है। रास प्रारंभ हुआ। रास कैसा होता है कि सारी गोपियां हैं, है ना, और एक कृष्ण है। और महारास कैसा है कि जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण हैं। तो अभी रास हुआ, क्योंकि भगवान देखते हैं ना कि भैया चावल पक गया है कि अभी कच्चा है। हाँ, इसलिए पहले रास। हो सकता है कच्चा हो तो पकाना पड़े, हैं? बिना पका हुआ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप लोग एक बात और जानते हैं, अधूरा ज्ञान भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कुछ लोग ज्ञान तो रखते हैं, सब लोग ज्ञान रखते हैं, और कुछ लोग जो अधूरा ज्ञान रखते हैं ना, वो फिर कुछ प्रश्न पूछते हैं। देखो, प्रश्न पूछना अच्छी बात है, और प्रश्न पूछने में यदि परीक्षा भाव होगा तो वो गलत बात है। आपको यथार्थ में कुछ नहीं मालूम तो एक विषय अलग है, पूछो। लेकिन कई लोगों को मालूम होता है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए कुछ प्रश्न करते हैं वो, कि देखते हैं तुमसे अटपटी सी बातें, तो वो खतरनाक ज्ञान होता है। हाँ, तो रास आरंभ हुआ। जैसे ही रास आरंभ होता है, भगवान नृत्य करते हैं, तो गोपियों के मन में अभिमान आ जाता है। अभिमान आया कि बताओ, हम इतने सुंदर हैं, इतने रूपवान हैं कि भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं। और राधा रानी को मान हुआ है कि बताओ, हम में और गोपियों में कोई अंतर नहीं है। सो भगवान जैसा उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, जैसा हमारे साथ कर रहे हैं। तो राधा रानी की खुशी के लिए, गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए कि हम बहुत सुंदर हैं,
इस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान उन गोपियों के मध्य से राधा रानी को साथ में लेकर अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे ही राधा रानी के लेकर अंतर ध्यान हुए, सभी गोपियां तड़प गईं। हे भगवान, हे परमात्मा, तुम कहां चले गए? वृंदा के वृक्ष से पूछती हैं। धीरे धीरे देखो उनकी परिस्थिति कैसी बनती है भगवान की याद करते करते। वृक्ष से पूछती हैं, तुलसी से पूछती हैं, यमुना से पूछती हैं, वट वृक्ष से पूछती हैं। और बड़ा सुंदर भाव है, छोटा सा सज्जनों। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा? 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 अपनों से श्याम के साथ व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से श्याम के साथ व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा के
तुम बताओ ना, हमारा गोविंद कहाँ गया? तो दूसरी गोपी बोलती है, अरे ये क्यों बताएगी, ये तो हमारी सौतन है ना, इसलिए क्यों बताएगी। ओ यमुना तुम ही बताओ, लिया कहाँ गया है, यमुना तुम ही बताओ, लिया कहाँ गया है, यमुना तू भी चली गई है, तू भी चली गई है, कहती है नील धारा, तू भी चली गई है, कहती है नील धारा, वो मुरली बजा के मोहना, तू कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, तू कर लिया किनारा, वो मुरली बजा के मोहना, तू कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, तू कर लिया किनारा, अपनों से शाम कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से शाम कैसा व्यवहार है तुम्हारा। दुनिया कहे दीवानी, दीवानी पागल कहे जमाना, ओ दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना, दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना, तुमको न भूल पाना, तुमको न भूल पाना, हमको नहीं तुमको न भूल पाना, हमको नहीं गवाना, मुरली बजा के मोहना, यूं कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए सभी लोग, जय राधा रमण, हरि बोलिए वृंदावन हरि लाल की। भगवान ने जब इन गोपियों की भावनाओं को सुना तो देखो भगवान ने राधा रानी को इनके पास भेजा। कैसे कि देखो श्याम और राधा कोई अलग तो है नहीं, आप सब जानते हैं। राधा जी की जिसके ऊपर कृपा हो गई समझ लो कि उसके ऊपर कन्हैया की कृपा हो गई। कन्हैया और राधा जी दोनों अलग नहीं हैं।